नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। आइए हम आपको लिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन और वहाँ की एक प्रसिद्ध जगह भर्तृहरि गुफा। यहाँ पर महाराज भर्तृहरि अपने भांजे गोपीनाथ के साथ कठिन तपस्या यहाँ पर पूरा किए थे। इस गुफा के अंदर आपको हम लिए चलते हैं। ये जैसे ही आप गुफा के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, आपको तमाम तरह की दुकानें और पूजा के साहित्य की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। आपको ऐसी ऐसी पुस्तकें यहाँ पर मिलेगी जो कि और पुस्तकालयों में और शहरों में नहीं पाई जाती हैं। सिर्फ धर्म से संबंधित, खासकर उज्जैन और महाराज भर्तृहरि और उनके नाथ संप्रदाय की गुरु परंपरा के बारे में यहाँ पर हर वो पुस्तक मिल जाएगी जिसकी आप यहाँ पर कामना करते हैं और आपको दूर दूर कहीं नहीं मिलती है। यहाँ पर एक और वैद्य बैठते हैं जो तमाम तरह की दवाएं देते हैं और काफ़ी दूर दूर से जो भी जानकारी इनके बारे में रखते हैं वो आते हैं और अपनी दवाएं यहाँ से लेकर के जाते हैं। आगे जब हम यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ी दूर पे, तो यहाँ पर गौशाला नज़र आती है। लोग यहाँ पर गायों को चारा खिलाते हैं और यहाँ पर गौदान करते हैं। ये आप देख रहे हैं गोरखनाथ गौशाला। यहाँ पर तमाम गायों का यहाँ पर पालन पोषण किया जाता है। ये गौशाला बहुत ही पुरानी बताई जाती है। लोग यहाँ पर देखिए किस तरह से गौ माता की सेवा करते हुए नज़र आते हैं, उन्हें प्यार करते हुए नज़र आते हैं। और इस गौशाला के जितने भी रक्षक हैं, संरक्षक हैं, जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, इन्हीं गायों के भरोसे उनका जो है जीवन यापन होता है। इन्हीं के दान दक्षिणा से उनका खर्च चलता है। ये है वो गुफा जहाँ पर भर्तृहरि और गोपीचंद ने बैठ करके, मामा भांजे ने यहाँ पर जो है कई वर्षों तक अपने हठ योग की कठोर साधना किया था। और ये उन गुरुओं की, और यहाँ पर इनकी फ़ोटो लगी हुई है। पुरातत्व विभाग द्वारा उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि किन गुरुओं ने किस तरह से कितने दिनों तक अपनी यहाँ पर साधना किया, और उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये पुरातत्व विभाग द्वारा ये काम जो है यहाँ पर किया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल हो सके। अब इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो आपको एक भगवान शिव का मंदिर दिखाई देता है और बहुत विशाल मंडप है, और उसके दीवारों से लेकर के उसकी छत पर तमाम उन गुरुओं के भजन कीर्तन और उनके रचना जो है यहाँ पर लिखी गई है और एक प्रेरणादायक है। और वहाँ पर जो है लोग इस तरह से उसको पढ़ते हैं और लोक भाषा में लिखी गई है, उज्जैन की लोक भाषा में जो है यहाँ की है। और ये गुरुओं का जो है यहाँ पर देखिए समाधि है, यहाँ पे छतरी है। और यहाँ पर आने जाने वाले लोग जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि खुला स्थान है, इसलिए यहाँ पर इस मंडप में लोग बैठ करके काफ़ी देर तक लोग आराम करते हैं, सुस्ताते हैं। और फिर इसके बाद जो है यहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे मंदिरों की तरफ जाने के लिए। यहीं बगल में उन गुरु गोरखनाथ के शिष्य मशींद्रनाथ की भी समाधि है, चंद कदमों की दूरी पर। ये है भगवान महाकाल का जो गण हैं, उनके काल भैरव, जिन्हें उज्जैनी का कोतवाल कहा जाता है। और ये यहाँ पर जब कोरोना काल में कोई नहीं आता था तो भी कुछ भक्त आते थे और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आते थे और यहाँ पर काल भैरव को मदिरा पान करा करके जाते थे। ये यहाँ का नित्य कर्म हुआ करता है। और हजारों लीटर मदिरा काल भैरव को जब पिलाई जाती है तो वो कहाँ जाती है, आज तक किसी वैज्ञानिक या किसी रिसर्चर ने आज तक इसका पता नहीं लगा सका है। तो ये है उनका दीप स्तंभ, जहाँ पर उनके पूजा के समय, उनकी आरती के समय यहाँ पर दीप जलाया जाता है और तमाम श्रद्धालु यहाँ आकर के अपनी मनौती और मन्नत पूरी करते हैं। लोग पैसे उछालते हैं यहाँ पर। ये माँ हरसिद्धि का मंदिर है जो विक्रमादित्य और भर्तृहरि की कुल देवी थी, और उनका ये मंदिर जो है खास आकर्षण का केंद्र तब बन जाता है जब उनकी आरती के समय इस मंदिर के प्रांगण में स्थित इन दो दीप स्तंभों को जब जलाया जाता है तो उज्जैन का हर नागरिक, यहाँ का हर दर्शनार्थी इस अलौकिक छटा को देख करके इसकी अपने आप को धन्य समझता है। तो ये जो है कभी कभार जलाया जाता है, कुछ गिने चुने दिनों में, और नवरात्रि के दिन तो हर 9 दिन ये जो है जलाया ही जाता है। और इसकी
खासियत यही है कि देखने के लिए इसे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़े से कुछ लंगूर हैं जो दर्शकों को, दर्शनार्थियों को परेशान करते हैं, उनसे संभल करके रहने की ज़रूरत है। जब कभी भी आएँ आप, उज्जैन में इतने मंदिर है, इतने हैं कि आप देख करके थक जाएंगे, पर वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रजवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।